तो फिर क्या हुआ तुम्हारी दी नंबर 1 व्लॉगर को? दी नंबर 1 व्लॉगर जो आंटी इकरा कंवल है, आखिरकार वो गिरफ्तार होने वाली हैं। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अब जाहिर सी बात है, मैं उनको आपी बाजी तो नहीं कह सकती, मैं से और कुछ नहीं तो वो 10 साल तो बड़ी होंगी, तो मेरा काम है उन्हें रिस्पेक्ट देना। बहुत तेज हो रहा है। तो आंटी इकरा कंवल जो हैं, हाँ नहीं बिल्कुल, नुमान, पता उन्हें नहीं क्यों लोग गिरफ्तार ये अंकल करवाया आंटी के गया। नाम से क्यों इतना वो हो जाते हैं? जाहिर सी बात है, ये तो रिस्पेक्ट में कहते हैं। रिस्पेक्ट में कह रही हूँ मैं। अच्छा तो खैर, नुमान, अब एनसीसीआईए ने वाज़िया तौर पे ये बता दिया कि उनको 3 नोटिस मिल चुके थे, जिन पर 3 पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि मोहतरमा ने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। बल्कि मोहतरमा ने बैठकर अपने लॉयर के जरिए एक एप्लीकेशन लिखवाई अच्छा। कि अदालत को जाकर कह दो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे लास्ट मंथ्स चल रहे हैं, तो मैं फिर देखूंगी 2 माह बाद। अच्छा, और अब अदालत को इस चीज पे गुस्सा आया कि भाई अब तुम्हें जो तीसरा नोटिस है वो हमने तुम्हारी डिलीवरी के बाद पहुंचाया है, उस पर भी इसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना इनके लॉयर ने कोई आकर बात करना मुनासिब समझी। तो अब जो हमारी जो एनसीसीआईए के जो ऑफिसर्स हैं वो गुस्से में आ गए, अब उन्होंने कहा भाई अब तो इसको गिरफ्तार करके ही रहेंगे हम। देखो यार ये तो होना ही था। बेसिकली मैं बड़े दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि ये ना लॉ को बहुत ज़्यादा इजी ले रहे हैं, ठीक है, जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी और जो यहाँ पर हैं वो भी। ये बात मैंने काफ़ी दफ़ा रिपीट की थी कि अगर एक इदारा आपको नोटिस भेज रहा है तो फॉर गॉड सेक उस इदारे को थोड़ी रिस्पेक्ट दी जाए, आप जाएं। और ख़ास तौर पे आपके जो फैंस हैं, देखें कमेंट्स को म्यूट करने से या स्पेसिफिक फ़िल्टर लगाने से फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को बताएं अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। दुनिया जहान की चीज़ों पर आप व्लॉग बना रहे हो, ठीक है, कि जी हमारा बच्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां का नाक बह रहा है तो उस पर व्लॉग बना दिया। यहाँ पर मीडिया के अंदर ढिंडोरा पीटा जा रहा है सुबह शाम के। इकरा कंवल को भी नोटिस भेज दिए। आप लोगों का काम था कि आप दोनों मियाँ बीवी बैठकर इस चीज़ को एड्रेस करते, और अगर कहीं पर कोई गलती हुई थी तो पहले से ही माफ़ी मांग लेते, ताकि लोगों में एक जनरल परसेप्शन ये जाती कि अच्छा यार एक मिस्टेक हुई तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। और हो सकता है कि इन अदारों तक भी आपकी ये वीडियो चली जाती है और वो भी देखते कि अच्छा यार इन लोगों ने तो बैठकर अपॉलॉजी कर ली है और 1-2 वीडियो में ही इन्होंने किया या 4 में किया, जो भी किया, या जो भी हिसाब किताब देना चाह रहे हैं उसके लिए ये ओपन है। तो हो सकता था कि आप लोगों का ये जो केस होता वो ईजी हो जाता। गेटिंग अ पॉइंट? बिल्कुल नुमान, और यही नहीं होता। अच्छा, पहले इन्हें नोटिस मिला तो इन्होंने 2 दिन का गैप डाल दिया, तीसरे दिन ये आती हैं आंटी इकरा कंवल और आकर कहती हैं कि नॉट, आई थिंक आई शुड क्विट, के अभी मुझे व्लॉग से जो है ना वो थोड़ी ब्रेक लेनी चाहिए। मैं जो व्लॉगिंग हूँ मैं क्विट कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के हैंड ओवर कर रही हूँ। हाँ। वो व्लॉग बनाया करेगा। जबकि अजीब, सबसे अजीब सीन तो मुझे आज तक इसका वो लगता था जहाँ इसने अपनी शादी का व्लॉग बनाया। आपने मुंह दिखाई कौन सी मुंह दिखाई? मैंने तो कोई मुंह दिखाई नहीं दिया है, झूठ बोल रही है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, कोई दिखाए इकरा कंवल द बेस्ट व्लॉगर आपको सब कुछ बताएगी। तब तक है मेरी की फैमिली में भी सब सो रहे थे, हमारी फैमिली में भी सब सो रहे थे, क्योंकि रात में बहुत लेट फ्री हुए थे। समझ रहे हो? कि रात में बहुत लेट फ्री हुए थे। समझ रहे हो? लेकिन उससे भी ज्यादा हिलेरियस सीन ये था कि जहाँ पर इस लड़की ने लेबर रूम को भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर के बाद जब मुझे किसी ने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड साथ ही said you can do it, इकरा you can do it, and normally उसको डिलीवर करना it was the most difficult task in this whole universe। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल था। तब भी इसने क्विट किस नाम का किया, उसके बाद अब फिर इसको जो है वो नोटिस इशू हुआ है, ठीक है, इस तक 3rd नोटिस पहुंचा। अब इसने 5 दिन से फिर कोई व्लॉग नहीं डाला। अब लोग कहेंगे अच्छा आप लोग उसके व्लॉग्स भी देखते हैं, तो यार हमें कुछ लोगों के ना थोड़ी बहुत रिसर्च करने के लिए ये देखना करना पड़ता है कि अच्छा कौन कब से एक्टिव है और कौन कब से एक्टिव नहीं है, ताकि हम आप तक ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचाए, कोई भी बैठ कर हम यहाँ पर तुक्का ना लगाएं। ये तो वो चीज़ें ना जो आजकल हुई हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये तो बताओ कि इसका पास्ट में ऐसा क्या सीन रहा है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शायद इसको लाइक नहीं करते, या देखिए हर इंसान का एक जर्नी होता है ना, तो इसके जर्नी में आखिर ऐसा क्या था? चलें आप वो देख लें। कुछ झलकियां देख ली आपने। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ जिसकी वजह से ये सो कॉल्ड द बेस्ट व्लॉगर बनी है। अच्छा बेसिकली दे कांट सी कि एक लड़की कैसे तरक्की कर रही है, एक लड़की यहाँ तक पहुंची कैसे है, तो लड़कियों के इतनी तरक्की क्यों कर रही है। Seriously, what the यानी कि किसी को बोलना बहुत आसान है, उसके पीछे जो उसकी मेहनत है ना वो आप लोगों को नजर नहीं आती।
अरे खोलना। उसको यानी कि किसी को ये पता नहीं होता कि वो कितनी स्ट्रगल करके क्या करके यहाँ तक पहुंचा हुआ है। अब आप खुद देख लें, ये तो इनकी जर्नी रही है जिसकी वजह से ये बड़ी अपने आप को कहती फिरती हैं कि भाई मैं जो हूँ दी बेस्ट व्लॉगर हूँ। यार डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। यहाँ पर खरबूजी को देखकर खरबूजियों ने रंग पकड़ लिए हैं। अब जो बड़ी बहन ने किया वही छोटी बहन ने भी कर रही है, और छोटी बहनें थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पर जाकर कर रही हैं, उसको पॉलिश करके। ये जो ज़ैनब का कोई उसने भी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो उसने इतनी कोई लाइक अजीब किस्म की ड्रेसिंग की है उसके अंदर। ओह माय गॉड, कि बड़ा एक्सपोज हो रही थी वो, और बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। एक तो वो इन सब बहनों में से लगते भी सबसे बड़ी ही है। हाँ, और दूसरा उसकी ड्रेसिंग को लेकर, और फिर जो छिचोरी हरकतें होती हैं ना इन लोगों की, वो छिचोरी हरकतें देखकर लोगों को गुस्सा आता है। नुमान पता गुस्सा क्यों आता है लोगों को? क्योंकि इनमें ना कोई चीज़ नहीं रही, कोई एथिक्स नहीं रही। अब ये इनकी एक सिस्टर थी अपनी फ्रेंड्स के साथ में भी, वो ना किसी रेस्टोरेंट में गई हुई थी, वहाँ पर ये जी डेयर देते कि उस वाले बंदे से, वहाँ बॉयज़ बैठे होते हैं एक टेबल पे, उससे तुमने जाकर पिज्ज़ा का स्लाइस लाना है। बॉयज इफ यू डोंट माइंड तो मैं आपको कुछ कह सकती हूँ? नहीं, नंबर शंबर नहीं लेने आई, किसी का टेंशन नहीं लेना यार। आगे ना अपनी औकात पे। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ यस चैलेंज कर रही हूँ और उन्होंने मुझे बोला है कि सामने जो बॉयज का ग्रुप बैठा है उनसे एक पिज्जा का स्लाइस लेकर आओ। आई नो कि आपके खाने में से पिज्जा का स्लाइस लेना बहुत ऑकवर्ड है, लेकिन अगर आप लोग एक दे दो तो बहुत ओके हो जाएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? यार ये तो भाई मजा ही आ गया यार, वाकई इन्होंने एक पिज्जा का स्लाइस दे दिया है। ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये बहुत सारे लोगों को ना गुस्सा दिलवाती है, और जिसकी वजह से NCCIA के पास आए दिन इनके लिए दरख्वास्तें आई हैं, भाई इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनकी हरकतें भी देखो आप लोग। यार अगर मोरालिटी ग्राउंड पे देखा जाए ना, तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, और फिर तो बहुत सारे इसके अंदर यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स इसमें आ जाते हैं। अभी हम मेन मुद्दे पर ही रहते हैं, और वो ये कि बेसिकली चूँकि जुए की तशहीर ये लोग भी कर रही थी, ठीक है, और धड़ाधड़ कर रही थी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा है कि आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ यूट्यूब की इनकम से सारा कुछ हो रहा है। यूट्यूब की इनकम बहुत अच्छी इनकम है, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं बना सकती कि मतलब लोग देखें और परेशान ही हो जाएं कि यार इनके पास पैसे मुक्क ही नहीं रहे। ठीक है, ये कभी US जा रही हैं, कभी गाड़ियाँ ले रही हैं, कभी ये ले सकते हो, कर सकते हो सालों की मेहनत के बाद। साल में अगर आप कोई एक यूट्यूबर जा रहा है, US जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा यार यूट्यूब की हलाल इनकम इसने कमाई है और अब वो जा रहा है, या 2 साल बाद गाड़ी अच्छी सी अपग्रेड कर रहा है, तो पता चलता है कि अच्छा यार ये मेहनत कर रहा है, यूट्यूब से पैसा आ रहा है, कर रहा है, मनी ट्रेल है। लेकिन ये लोग कैसे कर रहे थे, ये आप लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से अंधा पैसा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ये चीज़ लोगों के अंदर एहसास कमतरी भी डाल रही थी कि यार आखिर ऐसा भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि यार जो हम नहीं कर रहे। देखिए बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी अवाम है, अगर आप इन तीनों चारों बहनों की कम्युनिकेशन देखें तो कट्टर जाहिल लगती हैं, मतलब अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी बातों से लगता ही नहीं है ऐसा कि हाँ यार ये कोई पढ़ी लिखी। नाम के साथ डॉक्टर लगा लेने से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। और फिर हरकतें इतनी चीप, प्लस फिर जुआ, आप देखें कि लोगों से पैसा बटोरा, ये बटोरना जो होता है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ता। अनुमान वैसे भी ये वाज़ा हर जगह लिखा हुआ होता है कि जुआ एक लानत है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन इन लोगों ने, आप लोगों को पता नहीं इनके सोशल मीडिया से वीडियोस मिले ना मिले, कुछ वीडियोस जो मुझे मिली थी, मैं आप साथ वो इस पूरी वीडियो में इनकी दिखाती रहूंगी, जहाँ पर इन बहनों ने उसकी जो है प्रमोशन करते रहे हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस की आप इंतहा देखें कि यहाँ पर 3-3 नोटिसेस NCCI भेज चुका है, और इनके कानों से जू नहीं रहेंगी। इन्होंने कहा है कि हमें किसी ने क्या कह लेना या क्या है, तो अब वही हुआ। और अब फाइनली मुझे यहाँ तक पता चला है कि इनके घर छापे तक मारे जा रहे हैं, मारा गया भी है, पता नहीं ये वहाँ से गायब हैं या कहाँ हैं, तो पता नहीं मुल्क में भी हैं या नहीं हैं, क्योंकि लेटली इनको कोई इस तरीके से ब्लॉक तो नहीं किया गया था, तो ये भी नहीं पता। ये मुल्क से तो बाहर जा नहीं सकती, हाँ शायद, क्योंकि जाएगी तो वो फौरन से पकड़ी जाएगी। ठीक है, जैसे डकैत था ये जो है, इसने जो फिलहाल अपनी ये जो वीडियोस डालना बंद की हुई हैं, बहनें कहीं ना कहीं इसकी शादियों पे गई हुई हैं, ठीक है, खुद ये पता नहीं किधर है, कहाँ है, ये बस अब छुपती फिर रही है लोगों से, क्योंकि मैं बताऊं लोगों के कमेंट्स से भी और कमेंट्स से जो भी। वीडियोस है ना, अगर आप वीडियो कहीं से भी अपलोड करते हो ना, तो आपका वो IP लोकेशन चला जाता है कि अच्छा ये आपने वीडियो यहाँ से अपलोड किया है, तो इसी वजह से 5 दिन से वीडियोस भी नहीं आ रही कि हमारी लोकेशन ट्रेस ना हो जाए। और दूसरी बात ये कि यार भागने का फ़ायदा नहीं है, फेस करके देखो। आप डकी है ना, फेस कर रहा है, ठीक है, वो भी मतलब कहने का ये कि अब्रप्टली हुआ जो भी हुआ, लेकिन फेस कर रहा है। इवन के दरमियान में अदालतों में आके वो ये भी कहता रहा है कि भाई मुझे जल्दी ज़मानत नहीं चाहिए, आप लोग अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लें। बस आप लोगों को तो फिर भी मौका तो मिला था, गवर्नमेंट ने कितने मौके दिए NCCIA ने कि भाई
3 नोटिस का मतलब यही होता है, मैं बार बार बताती हूँ कि आपके पास 3 दफ़ा जो चांस होता है, आप आओ, आके अपने डिफेंस में बात करो और अपने केस को रैप अप कर सकते हो। लेकिन नहीं, ये पता नहीं किस एटीट्यूड में थी, इन्हें क्या लग रहा था कि भाई ये गवर्नमेंट से भी बड़ी हैं, ये हमारे इदारों से भी बड़ी हैं। वैसे तो बात आकर करती हैं कि भाई हम लोग तो इदारों को इज्जत देते हैं, लेकिन उन्हीं इदारों से छुपती फिर रही इदारों है। को अगर आप इज्जत देते तो पहली बात तो यही है, हम क्यों कह रहे हैं कि आप इतना नॉन सीरियस थे, हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर खबरें चल रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि आपको नोटिस इशू हो रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, और वहाँ पर आप व्लॉग पे व्लॉग और स्टूपिड व्लॉग, मतलब आप इट्स जस्ट लाइक, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि आप मुंह चढ़ा रही थी लोगों को, ठीक है ना, कि हाँ मेरा किसी ने क्या बिगाड़ लेना, ये लो मेरा व्लॉग आया। जिस दिन इनकी फर्स्ट वो था पेशी का सुना था, उस दिन इसने उसी टाइम ब्लॉग डाला कि ये देखो मैं तो ये चिल कर रही हूँ, मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अभी भी व्लॉग बनाओ फिर, ठीक है। अब भी जब छापों का सुन रहे हैं, उन भी बैठ के व्लॉग बनाओ कि पुलिस आ रही है हमारे पीछे। इतना ज़्यादा भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमारे इदारों को, और अगर कहीं पर कोई गलती हो जाए तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करना चाहिए। ये नहीं कि आप फजूल की जो है ना अपनी एटीट्यूड में रहकर अपना भी बेड़ा गर्क करो और बाकी को भी साथ साथ। तो इकरा कंवल का तो ये सीन है, अब सिस्ट्रोलॉजी का सारा सीन, प्लस जो रजब भट्ट है उसके ऊपर भी हमने कल बात की। रजब भट्ट को भी, और जो है वो नानी वाला भी कहा बड़ा, गया है। नानी वाला तो बिना बड़ा आया था यहाँ पर डक्की को बचाने, बेचारा खुद फंस गया। डक्की को बचाने आया था लेकिन खुद बेचारा जो है फंस गया। अब वो दुख मना रहा होगा, यार मैं वापस ही क्यों आया। बड़ा बुरा फंसा है, और वो तो इस चीज़ को मान भी रहा है कि हाँ जी ये हमें पता है। मैंने एक वीडियो देखी थी, कोई इंटरव्यू दिया इसने, जहाँ पर वो बड़ा एडमिट कर रहा है कि हमें पता होता है कि एक फ़लाँ यूट्यूबर जो है वो इस तरीके से फेक वो दिखा रहा है, घर बार सारा उसका कुछ भी नहीं होता, रेंटेड होता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए दिखाते हैं ताकि लोगों से पैसा बटोर सकें। तो यार ये तो बड़ी गलत बात है ना। मुझे अच्छे से याद है कॉलेज टाइम में ना, यहाँ पर जब हम जाते थे कॉलेज में, तो उस टाइम बस में ना अक्सर कोई ऐसे फकी वाले चढ़ जाते थे जिनकी फकी बिकती नहीं थी। फिर उन्होंने एक नया तरीका शुरू किया कि अपने ना आगे से वो चढ़े, पीछे वाले दरवाजे से उन्हीं का कोई 1-2 बंदा चढ़ गया। वो जैसे ही उनका बंदा चढ़ा है ना, तो वो जब फकी कोई पहले कहता था जी मुझे चाहिए फकी, वो पीछे वाला उसी का बंदा, अच्छा। उसको देखा देखी बाकी के सारे लोग भी ले लेते थे फकी। तो ये इनकी टेक्निक्स उस टाइम जो मैं देख रहा था वहीं से चलती रही। ये एडवांस फकी बेच रहे हैं अपने लोगों को बेवकूफ़ बना के। खैर ये तो है भैया सारा सीन, ठीक है। तासुरात अच्छे नहीं हैं, और जैसे जैसे इस पर न्यूज़ मिलेगी आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। नदीम नानी वाला फंस चुका है, रजब भट्ट फंस चुके हैं, हुरैरा फंस चुका है, और ये अब सिस्ट्रोलॉजी है तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे डेली बेसिस पर 9 PM की न्यूज़ पे, कैन यू बिलीव दिस, इसकी न्यूज़ चल रही होती है कि भाई इसको नोटिस मिल गया, अब इसकी बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। अभी भी और आप इनकी जी मैंने कभी भी यही कह देना कि हम अदारों की रिस्पेक्ट करते हैं और जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं ना कहेंगे। पता नहीं कितनी दफ़ा आकर डिनाई कर चुके हैं इस बात को कि भाई हमें कोई नोटिस मिला। हाँ। ये कहते हैं हमें नोटिस ही नहीं मिला, हमारे पास तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, हम तो इसलिए व्लॉग्स डाल रहे हैं, हमारे घर तो कोई छापा नहीं पड़ा। और आकर बाकायदा ये पब्लिक का मजाक बनाती हैं, जबकि हर न्यूज़ चैनल, जितने भी हमारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, सब पे ये डेली न्यूज़ चल रही है कि भाई सिस्ट्रोलॉजी का नाम उसमें इकरा कंवल को पकड़ा जाएगा, इकरा कंवल ने ये एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन दी। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप लोगों ने किसकी बात पे यकीन करना है और किसकी बात पे यकीन नहीं करना। खैर दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 105। आई होप के हमारे जल्दी से 70K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो इसके साथ इन्हें बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।